तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है। आईपीएल ऑक्शन हो चुका है, तमाम टीमें बन चुकी हैं। हर टीम के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं विस्तार से कि कहाँ-कहाँ टीमों की कमियां हैं, क्या प्लेइंग 11 बनती नजर आ रही है, किस तरीके से टीमें अब बन रही हैं। एक टीम की चर्चा हो रही है, वो है आरसीबी। आरसीबी की चर्चा कई लिहाज से हो रही है और कुछ अंदर की खबर आ रही है, वो भी आप लोगों को हम बताएंगे। लेकिन आरसीबी की चर्चा इसलिए है क्योंकि अभी तक खिताब तो जीत नहीं पाई है। अब विराट कोहली की टीम क्या इस बार खिताब जीत पाएगी? हालांकि टीम बहुत अच्छी बनाई है, बहुत मजबूत टीम है, बहुत बेहतर टीम इन्होंने बल्लेबाजी के तौर पर, गेंदबाजी के तौर पर बड़े अच्छे खिलाड़ी इन्होंने चूज किए हैं। ऑलराउंडर बड़े अच्छे ले लिए हैं इन्होंने। इनके पास पूरा एकदम पैक्ड स्क्वाड है। गेंदबाजी के तौर पर जो अभी तक कमी रहती थी, आरसीबी की गेंदबाजी कमजोर है, इस बार वो कमी भी इन्होंने दूर करी है। तो क्या आरसीबी खिताब जीत पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैसी स्क्वाड बनी है उस पर चर्चा करेंगे, फिर प्लेइंग 11 पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में चर्चा ये भी होगी कि क्या विराट कोहली इस बार कैप्टनसी करते नजर आएंगे। क्योंकि अगर मैं आईपीएल 2025 को देखूं तो 2025 की जो स्क्वाड बनाई है आरसीबी ने, इस स्क्वाड में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं लिया है जो कैप्टनसी मटेरियल हो। यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं, ये चीज समझने वाली है कि आरसीबी ने कोई कैप्टनसी मटेरियल नहीं लिया है। तो क्या आरसीबी का मैनेजमेंट ये पहले से ही सोचकर बैठा था कि विराट कोहली को इस बार कप्तानी देनी है? क्या मैनेजमेंट के दिमाग में पहले से ये बात है? क्या विराट कोहली से बातचीत हो चुकी है इस बात के बारे में कि आपको इस बार कप्तानी करनी है? क्योंकि ना तो इन्होंने जोस बटलर को लिया, ना श्रेयस अय्यर को लिया, ना ऋषभ पंत को लिया। मतलब कैप्टनसी वाला कोई खिलाड़ी नहीं लिया है जो कप्तानी कर सके। सारे जो है खिलाड़ी हैं। तो क्या विराट कोहली दोबारा से कप्तानी करते नजर आएंगे? अंकित जी क्या कहेंगे? एक लिया है, एक आईपीएल कप्तान है उनकी टीम में, भुवनेश्वर कुमार। उन्होंने आई थिंक एसआरएच की कप्तानी करी है। लेकिन त्यागी जी, आपने एक बहुत अच्छी चीज से शुरुआत करी, फिर आप आ गए उस पे। आप बोले विराट कोहली की टीम, तो मुझे लगा कि त्यागी जी शायद पता है त्यागी जी को कि विराट कोहली ही कप्तान होंगे। बट त्यागी जी, आपने काफी अच्छी चीज विस्तार से बताई। बट मुझे एक चीज आप दोनों से पूछनी है, विराट कोहली को अगर मैं कप्तान बनाता हूं तो ये टीम को आगे ले जाएगा या पीछे लेके जाने वाला है स्टेप? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि शायद विराट कोहली को कप्तान बनाना सही होगा, क्योंकि विराट कोहली की कप्तानी में मुझे कमी नजर नहीं आती। विराट कोहली की कप्तानी मुझे हमेशा बेहतर नजर आती है। अग्रेसिव खिलाड़ी है, खुद का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। जब उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, शायद कप्तान वही थे अगर मैं गलत नहीं हूं। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली की कैप्टनसी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं है। विराट कोहली की कैप्टनसी के वक्त उनके बल्लेबाज भी अच्छा करते थे, उनके पास गेंदबाजी बहुत वीक होती थी, उनके पास गेंदबाजी मैच विनर वाली नहीं होती थी। यह आरसीबी की हमेशा कमजोरी रही है कि उनके बल्लेबाजों ने 200 रन बना तो लिए, लेकिन अगर उनकी टीम ने पहले 200 रन बनाए हैं तो उनके गेंदबाजों ने बचाए नहीं। मतलब गेंदबाजी हमेशा कमजोर रहती थी आरसीबी की। इस बार वो गेंदबाजी भी मजबूत मुझे नजर आ रही है, बेहतर गेंदबाजी मुझे नजर आ रही है। सौरभ, सबसे पहले आरसीबी के स्क्वाड पर चर्चा करते हैं। आरसीबी का स्क्वाड आपको कैसा लगा, फिर प्लेइंग 11 बनाएंगे। देखिए, मैं पिछली काफ़ी देर से आप दोनों को सुन रहा था, तो एक चीज़ काफ़ी क्लियर है कि कप्तान लिया नहीं है, बट विराट कोहली को क्या कप्तान बनाना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर चर्चा हो रही थी। बट आरसीबी भी चाहेगी, आरसीबी की मैनेजमेंट भी चाहेगी, फैन्स भी चाहेंगे कि विराट कोहली कप्तान बने, पर क्या विराट कोहली खुद चाहते हैं कि मैं कप्तान बनूँ इस फ्रेंचाइज़ का? ये एक बड़ा सवाल है। आप अगर कप्तान को खरीद भी ले, अगर विराट कोहली चाहे कि मैं कप्तान बनूँ, तो विराट कोहली ही रहेंगे। तो ये चर्चा का मुद्दा नहीं है कि कप्तान खरीदा नहीं है। लियम लिविंगस्टन भी इंग्लैंड की कप्तानी करते हैं वैसे, और मैं जहाँ तक ये टीम अगर हम बनाएँगे तो आपको लगेगा कि लियम लिविंगस्टन सारे मैचेस खेलेंगे आरसीबी में। पर अभी देख के यही लग रहा है कि शायद वो मैसेजिंग कहीं न कहीं पहले से क्लियर थी, क्योंकि ना ये टीम ऋषभ पंत के पीछे भागी, ना श्रेयस अय्यर के पीछे भागी। तो वो मैसेजिंग कहीं न कहीं क्लियर थी कि विराट कोहली ही कप्तान होंगे। शायद पहले से ही बात कर ली है इन्होंने विराट कोहली से कि वी वांट यू टू बी द कैप्टन, और शायद वहाँ से हरी झंडी मिल गई इनको, क्योंकि नहीं तो आप देखते कि 80 करोड़ से ऊपर का पर्स था आरसीबी के पास, तो वो जा सकते थे, ईज़िली जा सकते थे किसी एक के पीछे, बट नहीं गए। तो एक सोच हो सकती है विराट कोहली को कप्तान बनाने की। और जहाँ तक 11 की बात है, तो विराट कोहली ओपन करते हुए नज़र आएँगे इस टीम में फिर से एक और बार, और उनके साथ होंगे फिल सॉल्ट। एक मुझे जहाँ लगता है कि कमी रही आरसीबी में, जो अब जब मुंबई को डिस्कशन कर रहे थे, जब हमने एक पॉइंट रेज़ किया था कि विल जैक्स को आरटीएम नहीं करा इन्होंने, ये एक बड़ी गलती मुझे नज़र आती है। अगर विल जैक्स इस टीम के पास होते, विराट कोहली नंबर 3 पे होते, रजत पाटीदार 4 पे होते, फिल सॉल्ट, विल उन्होंने जैक्स सिराज को ओपनर्स, भी नहीं किया, धमाकेदार टॉप 4 होता आपका। फिर लियम लिविंगस्टन सिराज नंबर को भी 5 नहीं पे। किया। विल जैक्स के आने से बहुत कुछ सुधर सकता था, बट
विल जैक्स नहीं है, तो अब ये नीचे हम जब 11 बनाएंगे तो अब देखेंगे कहीं ना कहीं एक गैप आपको फिल करना पड़ेगा। नहीं बट नहीं, विल जैक अगर आते तो कहाँ खेलते, क्योंकि ओपनिंग करते फिल सॉल्ट ले लिया है ना इन्होंने ओपनर के तौर पर। बिल्कुल, नहीं विल त्यागी जैक्स जी, और फिल हम सॉल्ट से मैं ओपन 11 तो करवाता। बना लेंगे, बट विराट कोहली ने आई थिंक 2 साल पहले मना किया था कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा, ये आई थिंक ये है। और कल एक छोटी सी मेरे को एक कंफर्मेशन और चाहिए, कुछ सोशल मीडिया पे इस तरीके का ये भी चला था कि किसी आरसीबी मैनेजमेंट जो कि ऑक्शन में अंदर थे, उन्होंने ऐसे बोला है कि विराट गेव अस समथिंग क्लू पहले दिन के बाद कुछ, क्योंकि काफी कुछ आलोचना पहले दिन आरसीबी की हुई है, तो कुछ ये बात भी सही चल रही है सोशल मीडिया पे या कुछ ये इसमें ये सिर्फ रूमर है? नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि विराट कोहली कप्तानी करने वाले हैं, क्योंकि देखिए लियाम लिविंगस्टन ठीक है, सौरभ जो बोल रहे हैं कि लियाम लिविंगस्टन को कप्तानी दी जा सकती है, नहीं लेकिन फॉरेन प्लेयर मुझे को नहीं कप्तानी लगता देना कि मुश्किल है। आरसीबी सोच रही है, मुझे नहीं हाँ, लगता कि आरसीबी लियाम लिविंगस्टन के बारे में सोच रही है। मैं वैसे क्लियर कर दूं, मैंने ये नहीं बोला कि लियाम लिविंगस्टन को कप्तानी दी जा सकती है, मैंने ये कहा है कि उन्होंने इंग्लैंड की कप्तानी की है, तो एक सोच उस हाँ, तरफ हो सकती है। पर अगर विराट कोहली लेकिन चाहें कि मैं कप्तान बनूं फिर से, तो फिर उनको कोई तो वो रोक नहीं कप्तान सकता, है। विराट कोहली कप्तानी करें। लेकिन सौरभ, ये हमारा आईपीएल का एक और मैं तुम्हें बताता हूँ कि फॉरेन प्लेयर्स जब जब कप्तान बने ना, उनकी टीम में जगह बहुत कम रही है, तो सारी फ्रेंचाइजी एक चाहती है कि इंडियन प्लेयर ही कप्तान हो जो 14-14 मैच खेले, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स को जब जब ऑयन मॉर्गन जैसे केकेआर के लिए थे तो एक बोझ की तरह बन गए थे, वो बाद में आके मार्करम एसआरएच के लिए ये हुआ है, तो हमने बहुत बार देखा है कि जब कप्तानी के बोझ के तले फॉरेन प्लेयर्स आते हैं तो वो अवॉइड ही करते हैं कि इंडियन प्लेयर ही कप्तान होना चाहिए। नहीं, आरसीबी में एक बात और भी तो है ना भाई, देखिए विराट कोहली है, वो तो भगवान है आरसीबी के। वो अब आरसीबी और विराट कोहली खुद भी ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहेंगे जिससे विराट कोहली की अच्छी बने, जो विराट कोहली को समझे या विराट उसको समझे। या विराट को इसीलिए तो हैंडल कर चर्चा सके। थी ना कि केएल राहुल आ सकते हैं, केएल राहुल की चर्चा इसीलिए थी कि केएल राहुल की अच्छी बॉन्डिंग है विराट कोहली से, इसीलिए चर्चा हो रही थी कि शायद केएल राहुल आ सकते हैं, लेकिन केएल राहुल के पीछे आरसीबी गई नहीं। अब तभी तो हैरान हूं ना मैं। देखिए एक ही मुझे नाम है केएल राहुल यही त्यागी बोल जी, रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार, उसके अलावा मैं कोई कप्तान नहीं देखता। अगर ज्यादा से ज्यादा विराट मना कर देते हैं तो इस समय उनके पास बिल्कुल भुवनेश्वर कुमार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जिसको कप्तान, क्योंकि विराट को हैंडल भी करना पड़ेगा भाई, कप्तान बिल्कुल। तो टीम अगर हैंडल। जी, पर अगर मैं वैसे देखूं, केएल राहुल की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल स्टील डील थी, 14 करोड़ में आप आराम से आरसीबी जैसी टीम उनके पीछे जा सकती थी अगर चाहिए होता तो। एक लोकल ऑप्शन भी है, बैंगलोर बॉय हैं, तो एक टेम्पटेशन हो सकता था उनको लेने का, बट नहीं लिया उन्होंने। तो भुवनेश्वर कुमार ही, जैसा अंकित भाई बोल रहे हैं, एक ऑप्शन नजर आता है, बट क्या आरसीबी उतना बड़ा एक डिसीजन ले पाएगी कि भुवनेश्वर कुमार को कप्तान बनाना है, क्योंकि पहली बार इस टीम में आएंगे, अभी इंडियन टीम में उनकी जगह नहीं है। आरसीबी ब्रांड वैल्यू की तरफ ज़्यादा जाती है, हमेशा हमने ये देखा है। तो क्या भुवनेश्वर कुमार उतनी अभी ब्रांड वैल्यू अट्रैक्ट करते हैं? जी, 5 साल पहले मैं ये बोल सकता था कि हाँ, भुवनेश्वर कुमार व्हाई नॉट, बट अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है कि भुवनेश्वर कुमार कप्तानी करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि विराट कोहली के कप्तान होंगे फिर से एक और बार। देखिए यही तो, इसीलिए तो मैं तो देखिए संकेत ही मिल रहे हैं हमें, तो अभी तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, औपचारिक ऐलान हुआ नहीं है। अभी तो हम टीम को, स्क्वाड को देख के ये चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इस टीम में कोई कप्तान है नहीं, तो कोई विराट कोहली कप्तान है ही नहीं। ऑब्वियसली बने, सीधी सीधी सी बात है, विराट कोहली कप्तान बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर और देखिए विराट, ऐसा हो सकता है सौरभ, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है कि शायद विराट भुवनेश्वर को कप्तान बना दे नाम चार के लिए, और फिर पीछे से फैसले विराट कोहली लेते रहे, जैसे कि धोनी करते हैं चेन्नई में, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे होगा नहीं, मुझे लगता नहीं है नहीं, कि आरसीबी इस तरीके का विराट फैसला ही 99% विराट ही कप्तान रहेंगे, क्योंकि कोई कप्तानी मटेरियल है नहीं, और विराट विल लीड दिस साइड, क्योंकि मुझे लगता है कि विराट के आगे अभी आरसीबी आगे नहीं जा, जब तक विराट है जब तक तो आरसीबी उनके आगे नहीं सोचेगा अभी। और अभी तो विराट कोहली 4-5 साल है, ये भी बात पक्की है, ये अभी 4-5 विराट साल, कोहली 4-5 साल कहीं नहीं जा रहे। हाँ, तो आरसीबी तो उनको लेके ही चलेगा साथ में। नहीं नहीं, देखिए आरसीबी ने देख लिया ना, आरसीबी ने कप्तान बदल कर देख लिए, विराट से तो और भी ज्यादा हालत खराब होगी, जब विराट थे तब थोड़ी बहुत आरसीबी अच्छी थी, विराट के जाने के बाद तो आरसीबी की हालत और भी खराब हो गई है। तो ये आरसीबी समझ चुकी है कि विराट की कप्तानी में क्या है। चलिए प्लेइंग 11 की तरफ आते हैं सौरभ, प्लेइंग 11 किस तरीके की बनेगी। देखिए विराट कोहली नो डाउट ओपन करने के लिए आएंगे, पिछले कई सालों से कर भी रहे हैं, उसके बाद में उनके साथ फिल सॉल्ट आएंगे दूसरे नंबर पर, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। नंबर 3 पर आप किसको देख रहे हैं? मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि नंबर 3 पर आप देखिए, आपने अगर लियाम लिविंगस्टन जैसा कोई खिलाड़ी खरीदा है, या फिर आप टिम डेविड जैसा कोई खिलाड़ी आपके पास है, तो मैं चाहता हूं कि लिविंगस्टन जैसे खिलाड़ी को, हालांकि लिविंगस्टन ने अभी कल परसों निचले क्रम पर आकर 15 गेंदों पर हाफ सेंचुरी लगाई है,
बहुत अच्छे तरीके से एक हारता हुआ मैच उन्होंने जिता दिया। वो उनके पास निचले क्रम पर एक अच्छी फिनिशिंग स्टाइल है, लेकिन मैं हालांकि इनके पास जितेश शर्मा है, ऊपरी क्रम पर पाटीदार है तीसरे नंबर पे, पाटीदार। हाँ, देवदत्त पाटीदार भी है, रजत पाटीदार, मुझे ऐसा रजत लग रहा है पाटीदार। कि शायद अगर लिविंगस्टन नंबर 3 पर आते हैं तो शायद, या टिम डेविड, इनको ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने को मिले तो बेहतर होगा। नंबर 3 पर आपका क्या मानना है? मेरे को लग रहा है रजत पाटीदार ही खेलेंगे, जहां तक मुझे लगता है। सौरभ, क्या कहना है आपका? जी, मैं इसीलिए आपको पहले बोल रहा था कि विल जैक्स को आरटीएम करना चाहिए था इस टीम को। अगर आप एज सून एज आप विल जैक्स को इस टीम में डालते हैं तो आप देखेंगे फिल सॉल्ट और विल जैक्स ओपनर आपके हो गए, धमाकेदार ओपनर हो गए, 6 ओवर में 100 रन वाले ओपनर हो गए ये। और फिर आप देखते थे कि विराट कोहली नंबर 3 पे आते, रजत पाटीदार नंबर 4 पे आते, लियम लिविंगस्टन नंबर 5, टिम डेविड नंबर 6। आप इस बैटिंग ऑर्डर को देखिए एक बार, देखिए और सोचिए कि बॉलर्स का और क्या अब हाल होता है। विराट को ओपन ही कर रहे हैं ना, बट तो आप विराट को वन डाउन नहीं कर हाँ, सकते। और विराट का बेस्ट एज यूटिलाइजेशन हाँ आप वही है। जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि एक बंदे की कमी ज़रूर है। आप विल जैक्स को आपको लेना चाहिए था ऑक्शन में। आपने विल जैक्स को आरटीएम नहीं किया। अब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 बल्लेबाज़ ऐसे हैं जो आपको हर मैच में खिलाने पड़ेंगे। और अगर आप वो देखें, जितेश शर्मा फिर नंबर 6 पे आ जाते हैं विकेट कीपर ऑप्शन आपके, तो फिर आपके पास बैकअप इस टीम में भी नहीं है किसी का। नहीं, हम अगर हम ऐसे चले, विल जैक्स और विराट सॉरी ओपन कर रहे हैं विराट कोहली, और तीसरे फिल नंबर सॉल्ट पे एंड विराट कोहली, तीसरे नंबर पे फिल रजत सॉल्ट एंड पाटीदार, विराट कोहली, तीसरे नंबर पे पाटीदार, चौथे नंबर पे हम लिविंगस्टन को खिला रहे हैं, पांचवें नंबर पे हम लेके आ रहे हैं, टिम क्या नाम जितेश है, जितेश जितेश को, छठे जितेश नंबर पे 6 आ पे रहे टिम हैं डेविड। टिम डेविड, और उसके हाँ, बाद टेल चालू, उसमें दिक्कत क्या है? मैं वही बोल रहा हूँ कि फिर आपके पास बैकअप नहीं है कुछ। आपकी 14 मैच के 14 से 14 मैच आपको यही टीम खिलानी है फिर। नहीं, देवदत्त रोमारियो पडिक्कल भी है शेफर्ड इनके है उनके पास, पास, देवदत्त पडिक्कल उनके को पास कहीं देख रोमारियो रहे हैं शेफर्ड आप? भी है। रोमारियो एज शेफ एन रोमारियो शेफ रोमारियो शेफर्ड को आपको खिलाने के लिए, बैटिंग ऑर्डर में खिलाने के लिए गट्स चाहिए। वो एक तो बॉलिंग 7 ऑलराउंडर नंबर है, पे वो बैटिंग ऑर्डर फिनिशर, एज अ फिनिशर खेल ही सकता है सौरभ। नहीं, नहीं, मैं कृणाल पांड्या को देखता हूँ इनका इम्पैक्ट प्लेयर। रोमारियो शेफर्ड को मैं अभी नहीं देख नहीं, हाँ, पाऊँगा कृणाल कृणाल क्योंकि पांड्या पांड्या भी तो एक 100% खेलेंगे, 100% कृणाल खेलेंगे। पांड्या तो बिल्कुल, 100% खेलेंगे, वो तो बिल्कुल। प्लेइंग और 11 में सारे मैचेस खेलेंगे। जॉश हेजलवुड 100% खेलेंगे। रोमारियो शेफर्ड आपको बेंच पे ही नज़र आएँगे। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो आप अगर आप नीचे जा रहे हो ना, तो देखो टीम एकदम क्लीन होती जा रही है, क्लीन, बहुत अच्छे नंबर 7 तक प्लेयर बहुत अच्छे हैं उनके पास। बिल्कुल, नंबर 7 तक प्लेयर अच्छे हैं, बट आपके पास बैकअप नहीं है, मैं वो बोल रहा हूँ। आप बैकअप टिम देखो, डेविड का फास्ट बॉलर बैकअप का रोमारियो बैकअप, शेफर्ड नहीं हो सकते। किसका बैकअप? टिम डेविड का बैकअप रोमारियो शेफर्ड नहीं हो सकते। लियम लिविंगस्टन का बैकअप रोमारियो शेफर्ड नहीं हो सकते। लेकिन टिम डेविड का रोल क्या रहा है? आप मुंबई में भी देखो उनका रोल क्या रहता है, वो सिर्फ 17 से 20 ओवर के खिलाड़ी हैं। टिम डेविड इज ओनली फॉर नोन फॉर हिज हिटिंग, नॉट फॉर हिज नॉकिंग और एबिलिटीज, कि वो 10 एक ओवर और बैटिंग करके जाए। एक और बड़ी टिम चीज़ जो डेविड एज आपने अ अभी फिनिशर ही खेलेंगे उनके लिए। जी, एक और बड़ी चीज़ जो आपने अभी 6 बनाई है, 6 के 6 राइट हैंडर्स हैं। एक भी आपके पास लेफ्टी ऑप्शन भी नहीं है। नहीं, देवदत्त पाटिकल लिया है उन्होंने, वो देवदत्त चाहे तो उसको पडिक्कल तो रोटेट बेंच कर हो गए सकते। ना। आप 13 मैच, 11 में से 13 को तो नहीं खिला सकते। नहीं, एज एन इंडियन बैकअप भी अगर आप डेविड पार्टिकल को ले सकते हो, एज एन ओपनर बैकअप है, वो बैकअप पे तौर पे ही है। नहीं, प्लेइंग अगर 11 आप में तो नहीं खेलेंगे, प्लेइंग 11 में तो नहीं, जगह उनकी त्यागी जी बनती है। प्लेइंग 11 में नहीं खेलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अब ये कोई, अगर आप पहले 6 लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर, इट डजंट मैटर, आपके प्लेयर सारे अच्छे हैं, लेकिन आपके पास वो 7 है जो कि आपकी बेंच के बाद जो 7 है वो बहुत अच्छा है उनका। आई डोंट रेट देम हाई, क्योंकि ये बैटिंग ऑर्डर लियम लिविंगस्टन हमने काफ़ी बार देखा है आईपीएल में, जितेश शर्मा, मुझे इतना दम नज़र नहीं आता। टिम डेविड कहीं न कहीं, अगर आप बाकी दूसरी टीम्स की बैटिंग ऑर्डर देखें और इसको कंपेयर करें, तो बहुत कुछ ऐसा है कि इनको प्रूव करना है अपने आप को आईपीएल में। लियम लिविंगस्टन शायद ऐसे बैट्समैन हैं, 14 में से 2 मैच में चलेंगे शायद। फिर क्या करेंगे आप? 4 नंबर पे आप लास्ट ईयर खिला रहे हैं आईपीएल इनको। उनका ठीक-ठाक रहा था, एक्चुअली नहीं, चक्कर ये क्या था सवाल लास्ट तो ईयर टिम वो, डेविड के ऊपर भी है, ये सवाल तो ये टिम सवाल डेविड टिम के ऊपर डेविड भी के है, ऊपर मुंबई में ये भी टिम सवाल डेविड का जितेश शर्मा परफॉर्मेंस के अच्छा ऊपर है। भी है। नहीं नहीं त्यागी जी, देखिए सवाल सबके ऊपर है, ऐसी बात नहीं है। देखो, आप जितना खेलोगे परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे सौरभ ने अभी लिविंगस्टन की बात करी है, सो लिविंगस्टन एज अ प्लेयर पिछले साल ठीक ठाक परफॉर्मेंस था उनका, लेकिन इंग्लैंड के जो दूसरे विकेट कीपर थे वो जॉनी बेस्टो इतने धड़ाम से गिरे, वो तो सारा प्रेशर लिविंगस्टन के ऊपर आ गया था पंजाब के लिए। वो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। बट लिविंगस्टन को 4-5 साल का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, राजस्थान के लिए भी खेले, पंजाब के लिए खेले, तो चौथा 5वां साल है उनका, ठीक ठाक बॉलिंग भी करा लेते हैं। तो मैक्सवेल का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है वो, ऐसी बात नहीं है। मैक्सवेल का भी लास्ट ईयर सही सीजन गया था इनफैक्ट,
आरसीबी से। मैं मैक्सवेल से तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैक्सवेल से हाँ, तो फॉर्म के मैक्सवेल का हिसाब से रिप्लेसमेंट आप मुझे देखो, वो मैक्सवेल की जगह वो लेके आए 5 नंबर पे। कुणाल पांड्या 7वें नंबर पे आके ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं, हिट भी मार लेते हैं, और कुणाल आईपीएल का पांड्या मेरे एक्सपीरियंस है। इम्पैक्ट प्लेयर होंगे इस टीम में। 7-8 इम्पैक्ट प्लेयर, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 7-8 साल का आईपीएल एक्सपीरियंस लेके आते हैं कुणाल पांड्या भी। तो ओवरऑल अगर आप टीम देखोगे, रजत पाटीदार अच्छा कर रहे हैं उनके लिए, विल जैक्स गए लेकिन फिल सॉल्ट आए, तो फिल सॉल्ट इज एन एक्सप्लोसिव बैट्समैन विद विराट कोहली, रजत पाटीदार, लिविंगस्टन, जितेश, और 7वें नंबर पे अगर आपके कुणाल पांड्या आ रहे हैं, तो इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड लाइनअप। इफ आप इसको एग्जामिन करो, बहुत अच्छी लाइनअप है ये। नहीं, इस लाइनअप मैं में मैं कहीं ना देखिए, कहीं एक अगर मैं टॉप 6 को देखूं तो मैं फिल सॉल्ट और विराट कोहली, या थोड़ा बहुत मैं लिविंगस्टन पर भरोसा कर सकता हूं, बाकी टॉप 6 में मैं भरोसा नहीं करूंगा किसी के ऊपर। देखो एग्जैक्टली जितेश भी मेरा भी यही कहना। ऑलमोस्ट इंडिया की नॉकिंग, देखिए जितेश के लिए भी अगर मैं बात करूं तो जितेश भी इंडिया खेल ही रहे हैं ऑलमोस्ट, संजू के बाद उनका ही नाम आता है। अभी वो संजू आगे आ गए उनसे काफी, लेकिन वो भी इंडिया को नॉक कर ही रहे हैं, तो ही इज अपकमिंग प्लेयर। और जितेश की कई इनिंग्स बहुत अच्छी है, अच्छे हिटर है जितेश भी, क्लियर हिट मारते हैं एकदम। और कुणाल पांड्या भी 7वें नंबर पे है। तो जो टीम देखिए, अब आपको मैं वही बोल रहा हूँ ना, अब आप हर बड़े प्लेयर्स को लेकर, आप उनके पास ए बी तो आएगा नहीं, या क्रिस गेल तो आएगा नहीं, लेकिन आउट ऑफ द लॉट इफ यू सी द फर्स्ट 7 इज क्वाइट गुड। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब प्लेयर है, हिटर्स भी मौजूद है, एक कुणाल पांड्या के रूप में ही मौजूद है, एक फिल सॉल्ट को आप मत भूलो, लास्ट ईयर बहुत अच्छा सीजन रहा है उस लड़के का। रजत पाटीदार लास्ट ईयर रिटेन्ड हुए हैं, बहुत अच्छा सीजन रहा है। तो और अगर मैं बैकअप की बॉलिंग लाइनअप पे भी अब जब आएंगे धीरे धीरे, बट फर्स्ट 7 इज क्वाइट सेट। देखिए पता है, मुझे ऐसा लगता है मुंबई इंडियंस के पास पर्स था, श्रेयस अय्यर को अगर ले लेते नंबर 4 पर, बहुत अच्छे बल्लेबाज होते, मेरा ऐसा मानना है। नीतीश राणा को ले लेते, शायद बहुत अच्छे बल्लेबाज होते। वेंकटेश अय्यर को ले लेते, शायद बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो जाता। इस तरीके के खिलाड़ी आप नंबर 4 पर विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत को ट्रेड कर लेते, तो नंबर 4 तक आप, नंबर 4 का आपके खिलाड़ी पास अच्छा खिलाड़ी हो जाता, जो भरोसेमंद होता। ऐसा खिलाड़ी को इनको इंडियन लेना चाहिए था। वो खिलाड़ी ये नहीं ले पाए हैं मेरे हिसाब से। मार्करम को ले लेते यार, मार्करम एक भरोसेमंद खिलाड़ी है, नहीं, मार्करम एक भरोसेमंद खिलाड़ी, मार्करम का इतना मार्करम को आप परफॉर्मेंस भरोसा रहा कर नहीं है सकते। त्यागी जी, वो कप्तानी करते थे सनराइजर्स की, लेकिन डेविड आगे मिलर को ले सकते थे, डेविड मिलर को ले सकते थे, मिलर बहुत अच्छा बल्लेबाज है, मिलर को ले सकते थे। मिलर का भी लास्ट ईयर सीजन थोड़ा 19-20 ही रहा है त्यागी जी, उसका भी सीजन, मतलब डेविड मिलर के लिए भी हम ये बोल सकते हैं, सौरभ भी मुझसे इस बात में एग्री करेंगे कि वो उनका सीजन अच्छा जाता है। तो जैसे 2023 में जब जीटी चैंपियन बनी थी 2022-23 में, तो उनका और तेवतिया का जो सीजन था वो बहुत जबरदस्त गया था। लेकिन लास्ट ईयर आप देखोगे मिलर का सीजन बहुत ठंडा गया है, और मिलर भी इसी तरीके हॉट एंड कोल्ड प्लेयर है। आप कभी तो बहुत ही हॉट रहता है, कभी और कोल्ड रहता है, तो ये मिलर के साथ रहा है सेम। अब मैं आपको बताऊं 6-7 नंबर की जो हम प्रॉब्लम अभी जितनी भी टीम हम एनालाइज कर चुके हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको एक दिखेगी। बट आउट ऑफ आई थिंक टिम डेविड अब 2-3 साल ऑस्ट्रेलियन है, मेरे ख्याल से इंप्रूव हो क्या है आपके। मुझे लग रहा है कि इनकी प्रॉब्लम 6-7 पे नहीं है, इनकी प्रॉब्लम 4 नंबर से ही चालू हो जाती है। लिविंगस्टन भी मुझे तो इतना एक्साइटिंग नहीं नजर आता है आईपीएल के अंदर। मुझे नहीं लगता है कि उनका ऐसा सीजन हो सकता है कि वो 500 रन बना दे। आपके 4 नंबर के बल्लेबाज कम से कम ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 500 रन लगाए बोर्ड पे, अगर आपको प्ले ऑफ तक जाना है। फिर मैं जितेश शर्मा के ऊपर आ जाता हूँ। आपने बोला कि इंडिया नॉक कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बातें आपकी सही है, बट वो इंडिया नॉक कर रहे हैं क्योंकि ऋषभ पंत टेस्ट खेल रहे हैं, क्योंकि ईशान किशन अभी बाहर हो चुके हैं। जितेश शर्मा की मैं स्टैट्स देख रहा हूँ तो मात्र 180 रन थे पिछले साल 14 मैच में, सारे मैचेस खेले उन्होंने, 14 मैच में 180 रन। पिछला मुझे तो इससे पंजाब ज़्यादा के बोलने सारे की ज़रूरत प्लेयर्स नहीं का है। ही, प्लेयर्स मुझे सारे प्लेयर्स का उनका। इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक भी 50 नहीं है जितेश शर्मा का आईपीएल की हिस्ट्री में अभी तक, 3-4 साल से खेल रहे हैं वो। सिंगल 50 नहीं है, तो वो भी अपने आप में एक सवाल खड़ा कर देता है। फिर यार वो तो धोनी की भी नहीं थी, क्या फर्क पड़ता है उससे। आईपीएल में तो है ना सर। नहीं पता है, देखो पता है अंकित जी, आप देखिए ये बात माननी ये पड़ेगी, तो ये फिर बात सवाल माननी बात ही पड़ेगी नहीं है। कि रजत पाटीदार और जितेश शर्मा ये आपके मैच विनर खिलाड़ी नहीं है। मतलब अगर किसी मैच में इनसे जरूरत पड़ गई, तो ये वो काम नहीं कर पाएंगे जो रिंकू सिंह कर देते हैं, ये वो काम एग्जैक्टली नहीं कर पाएंगे जो राहुल तेवतिया ने किया है, ये वो काम करने वाले खिलाड़ी नहीं है। लेकिन त्यागी जी जब तक हम उनको खिलाएंगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा ना। नहीं नहीं, ऑलरेडी मौके तो मिले, 2-3 मौके साल तो का मिले, एक्सपीरियंस नहीं मैं ऐसा देखो, नहीं मौके। मैं दो बोल रहा तीन हूँ कि साल का 40 मैच एक्सपीरियंस खेल चुके आपको हैं वो 2-3 साल का एक्सपीरियंस पिछले अब आपको खिलाड़ियों को हो चुका है, और ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, 2-3 साल से आईपीएल खेल रहे बिल्कुल हैं, तो वी बिल्कुल। कैन आप एक्सपेक्ट बेटर परफॉर्मेंसेस।
यू कैन एक्सपेक्ट बेटर परफॉर्मेंसेस, बट आप कुछ तो दिखाए ना। आप 14 मैच में से, मैं पिछले साल का स्टेट आपको बता रहा हूँ आईपीएल में जो जितेश शर्मा ने किया है, 130 का स्ट्राइक रेट है, 187 रन है 14 मैच में, और सारे मैचेस उन्होंने खेले। तो मुझे तो इतने इम्प्रेस कर नहीं रहे ना वो स्टेट्स के लिए। और फिर मैं एक ऑप्शन जो मुझे नजर आता है, जैकब बैथल खेलते हुए नजर आ सकते हैं इस टीम से, काफी एक देखो एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, ग्लेन ये मैक्सवेल के जैसे। स्वास्तिक चिकारा इनके पास स्वास्थ्य वो बड़े अच्छे चिकारा भी प्लेयर है। हैं। स्वास्तिक चिकारा अगेन मैंने उनको खेलते हुए देखा था लीग के अंदर, डोमेस्टिक लीग में ओपनिंग करते हैं वो। तो ओपनर आपके पहले से सॉर्टेड है, वो ओपनर का एक बैकअप हो सकते हैं देवदत्त पड्डीकल के साथ, बट 3 से नीचे तो आप उनको नहीं खिलाएंगे कहीं भी। एक इन्होंने यार एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध रसिक धार करके जो प्लेयर लिया है, वो भी काफी काफी नाम है उनका डोमेस्टिक बिल्कुल, में। रसिकदार मैं आपके साथ एग्रीड हूँ, 6 करोड़ में और उसको लिया है, 6 काफी करोड़ में अच्छा लिया बाय है, था। काफी अच्छा बाय है वो। त्यागी जी उसके बारे में क्या स्वप्निल कहोगे? सिंह को भी बड़ा अच्छा माना जाता है घरेलू क्रिकेट में, तो स्वप्निल सिंह को भी काफी बड़ा नाम है। स्वप्निल सिंह का बड़ा नाम है, बट आपने लाइक टू लाइक कृणाल पांड्या को लिया है, तो पहली प्रेफरेंस आपकी कृणाल पांड्या होंगे फिर। रसिक धार का काफी नाम है। अब इन्हों पता रसिक है, धार इन्हें मेरी नजर में पता है, इनके पास एक तेज गति वाला ऑलराउंडर होना चाहिए था, वो इनके पास नहीं है। रोमारियो सेफर्ड है, बिल्कुल लेकिन वो भरोसेमंद नहीं है, वो बिल्कुल। भरोसेमंद मैं तो नहीं है। अभी तो हम बॉलिंग पे आए नहीं, अभी बल्लेबाजी की बात चल रही है। अगर मैं बॉलिंग पे आऊं तो भुवनेश्वर कुमार इनके पास है, बट क्या आपको इतना इम्प्रेस करते हैं वो अब? अगर मैं दिल पे हाथ रख के बोलूँ तो शायद मैं अब तो इतना उनको अल्ट्रा अग्रेसिव नहीं मानता हूँ जितना मैं 5 साल पहले उनको मानता था। टी20 क्रिकेट में जोश हेजलवुड एक और ऐसा नाम, टेस्ट होता तो मैं बोलता कि यार वाह व्हाट अ बॉलर, बट टी20 क्रिकेट में आपने 12.5 करोड़ देके जोश हेजलवुड को लिया है उस ऑक्शन में, जहाँ ट्रेंट बोल्ट भी 12.5 करोड़ में गए हैं, तो ये वो एक बहुत गड़बड़ी वाला काम वो है। एक मिस कर फिर गए, वो सिराज को रिटेन नहीं किया उन्होंने, वो मेरे को समझ में नहीं आया। वो बहुत ही सिराज भी मतलब मुझे टी20 वाले गेंदबाज नहीं लगते। बिल्कुल सिराज भी सिराज नहीं भी लगते भैया हैं टी फ्रेंचाइजी के टी20 साथ गेंदबाज हैं, देखिए देखिए टी20 वाले फ्रेंचाइजी हैं। के साथ जुड़े हुए हैं और इंडिया खेल रहे हैं, क्वालिटी तो उनमें है। उन्होंने वहां पे बीजीटी में भी दिखाया है, और पहले भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है, ऐसी बात नहीं। तो सिराज इज अ मच इंप्रूव बॉलर। एक अगर आप एक सीजन के तौर पे अगर खिलाड़ी को छोड़ देंगे तो त्यागी जी फिर टीम कैसे बनेगी? वो फैमिली वाला जो ट्री होता है वो कैसे बनेगा? इनके साथ तो हमेशा ही इसके लिए ऐसा ही करना होता है चाहिए। बेंगलोर के साथ, अगर मैं बात करूं कि प्लेयर्स पे इतना भरोसा नहीं दिखाते। हमने केकेआर की बात हाँ की थी पहले, हमने देखा था कि किस तरीके से वो फ्रेंचाइज अपने प्लेयर्स पे भरोसा दिखाती है, बट यहाँ वो नज़र कम आता है। एक और मैं एक एक्साइटिंग एस्पेक्ट की बात करूँ तो नुवान तुषारा को इन्होंने लिया है। तो वो आने शायद इनकी थोड़ी डेथ बॉलिंग शॉर्ट कर दे, बट वो शायद इस साल में तो ना, मतलब दूसरे या तीसरे साल में वो ज़रूर आपको खेलते हुए नज़र आए, अगर आरसीबी इतना लंबा उनके साथ स्टिक करे, उनको ग्रूम करे नुवान तुषारा को, तो ज़रूर एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है वो डेथ बॉलिंग के लिए। देखिए पता है, इनके गेंदबाजी जो होने वाली है, 4 जो गेंदबाज होने वाले हैं मेरे हिसाब से, यश दयाल भुवनेश्वर कुमार तो रहेंगे। इन दोनों को लेकर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो दोनों रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है जोश हेजलवुड से बेहतर टी20 में अगर मैं बात करूं तो लुंगी एंगड़ी है। वो मुझे हाँ जोश हेजलवुड से बेहतर नजर आते हैं टी20 में। उनके पास डेथ ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी है, वो हार्ड लेंथ से गेंदबाजी वो डराती है। लुंगी एंगड़ी मुझे जोश हेजलवुड से टी20 में बेहतर नजर आते हैं। पता नहीं जोश अब हेजलवुड से देखिए पहले वो मौका कंडीशंस मिलेगा में, नहीं वैसे मिलेगा, तो शायद इन्होंने मिले। जो इन्होंने लिया तो उसको एज अ बैकअप ही है, लुंगी एंड गेडी को। उन्होंने पहले जॉश हेटलवुड को उन्होंने बाय किया 12.5 करोड़ में। मुझे भी लगा कि थोड़ा ज्यादा के लिया, 7-8 करोड़ तक जाना चाहिए था जॉश हेटलवुड के पीछे भी, लेकिन ठीक है जो उन्होंने बाय किया। बट त्यागी जी पहले दिन इन्होंने ऑक्शन में बहुत ही बुरे डिसीजन लिए, इन्होंने सारे प्लेयर्स जाने दिए। 83 करोड़ का था इनके पास, वो दूसरे दिन थोड़ा इन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया। फर्स्ट डे वॉज मतलब समझ में नहीं आ रहा था, केएल राहुल के पीछे नहीं गए, ये किसी के लिए भी पैडल नहीं उठाया इन्होंने, और जो इनके एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उसको भी जाने दिया इन्होंने। लेकिन जॉश हेजलवुड के लिए भी मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा दे दिया, क्योंकि जोश हेजलवुड से बढ़िया तो मिचेल स्टार्क रहते, उससे भी कम रकम में, हाँ पता मिचेल नहीं स्टार्क, उनका। और इनकी इनकी जिस तरीके की बोल्ड क्रिकेट ये बोल के खेलते हैं उसमें मिचेल स्टार्क थोड़े फिट भी बैठते हैं इनके, क्योंकि पहले भी खेले हुए आरसीबी से, तो उसके नहीं, पीछे मैं भी नहीं गए ये लोग। यही बात मैं भी कर रहा था कि आप अगर देखें जॉश हेजलवुड का जो ऑक्शन वाला स्लॉट था, उसी स्लॉट में ट्रेंट बोल्ट भी आए, उसी स्लॉट में जोफ्रा आर्चर भी आए, और ये तीनों बॉलर 12.5 करोड़ में गए हैं। और अगर आप इन तीनों को लाइन बाय लाइन रखें और वोटिंग कराएं कि कौन टी20 के हिसाब से बढ़िया बॉलर है, तो शायद जॉश हेजलवुड तीसरे नंबर पे होंगे, और इन्होंने वो बॉलर चूज़ किया, जबकि इनके पास एमआई और आरआर दोनों से ज़्यादा का पर्स था। ये चाहते तो वही दोनों तो के पीछे भाग सकते थे। आपने देखा कि राजस्थान रॉयल्स 12.25 करोड़ तक ट्रेंट बोल्ट के पीछे भी गया था जोफ्रा आर्चर को लेने के बाद, सर इनकी बट वर्स्ट आरसीबी नहीं परफॉर्मेंस जा रही थी थी। सौरभ, इनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस थी जो मार्क्यू सेट थे 2 में, उनमें एक के पीछे भी नहीं गए। बिल्कुल,
आप हाथ एक पे हाथ भी रख नहीं के गए, बैठे आप थे। 83 करोड़ रुपए हाथ में लेके 83 बैठे हो, करोड़ रुपए का पर्स आपके पास है। पर्स आपके वो हाथ बहुत में है एक और फालतू सरप्राइजिंग सेट चीज़ में है। आप एक भी लेके पीछे नहीं जाओगे, तो इट वाज क्वाइट शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। इवन जो भी जितने कमेंटेटर्स वगैरह बोल रहे थे कि आरसीबी विल गो, राहुल के लिए जाएंगे या ट्राई करेंगे कि ऋषभ पंत आ जाए या श्रेयस अय्यर आ जाए, बट उन्होंने पैडल ही खड़ा नहीं किया किसी के लिए। बिल्कुल। एंड और इट वाज लाइक वेरी शॉकिंग कि यार ये कर क्या रहे हैं, अभी मतलब। आप एक चीज और बताता हूँ जस्ट टू फिनिश, त्यागी जी, एक चीज आप ध्यान रखना, सौरभ तुमने भी ध्यान दिया होगा, जो ऑक्शन करने लोग आए थे आरसीबी के, उसमें एक दिनेश कार्तिक एक साइड में बैठे हुए थे और आई थिंक इनके कोच एंडी फ्लावर है, एंडी फ्लावर इनके साथ, बट बाद में जी। मुझे एंडी फ्लावर में दिखाई नहीं दिए, दिनेश कार्तिक बैठे हुए थे। और कोई क्रिकेटिंग जो हेड होता है ना, जैसे पहले इनके पास न्यूजीलैंड के जो कोच थे वो थे, वैसा मुझे थोड़ा मिस लगा इस बार माइक आरसीबी में। हसन। आपका क्या कहना है, मतलब इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल। आप ये एक चीज़ ज़रूर है कि हर बेंच पे आप देख रहे थे कहीं न कहीं क्रिकेटर्स बैठे थे, एनालिस्ट बैठे थे, बट आरसीबी के ऑक्शन में थोड़ा-सा प्लानिंग का थोड़ा कम नज़र आई, क्योंकि आप किसी के पीछे भी नहीं गए लिटरली। आपको विकेट कीपर भी चाहिए था, आप ऋषभ पंत के पीछे भी भाग सकते थे, बट आप नहीं जा रहे थे वहाँ पे। एक चीज़ और जो आप अभी बात कर रहे थे, लुंगी एनगीडी के बारे में भी बात कर रहे थे, बट आपको अपनी होम के हिसाब से प्लेयर्स उठाने पड़ते हैं। लुंगी एनगीडी मैं मान रहा हूँ कि अच्छे बॉलर हैं, हिट द डेक 140 के आसपास स्पीड भी है, बट अगर मैं उनका करियर इकोनॉमी उठा के देख रहा हूँ, तो 9.25 के आसपास की करियर इकोनॉमी है इंटरनेशनल टी20 में। और आपको ध्यान में रखना होगा कि वो साउथ अफ्रीका में ज़्यादा मैचेस खेलते हैं। उसके बावजूद 9.25 की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, फिर आप चिन्नास्वामी में उनसे बॉलिंग एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहाँ नज़र आता है कि प्लानिंग की कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है इन्हें श्रेयस अय्यर को लेना चाहिए था, इनकी 2 प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। एक तो मध्यम क्रम में मिडिल ऑर्डर में इनके पास कोई भरोसेमंद बल्लेबाज नहीं है। श्रेयस अय्यर को लेने से वो खत्म हो जाती है, इनकी कैप्टनसी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। श्रेयस अय्यर के पीछे इनको जरूर जाना चाहिए था, ऋषभ पंत के पीछे जाना चाहिए था। इनका मिडिल ऑर्डर बहुत कमजोर है। अगर ऊपर विराट कोहली या फिल सॉल्ट आउट हो जाते हैं, तो इनके पास ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो संभाल सके और रन भी बना सके। पूरा कोलैप्स कर जाएगा, मेरा ऐसा मानना है, पूरा कोलैप्स कर जाएगा। इनका मिडिल ऑर्डर और इनका लोअर ऑर्डर बहुत कमजोर है। कोई अनुभवी खिलाड़ी नहीं है, कोई ऐसा इवन खिलाड़ी आपके नहीं पास है जो रोक बैकअप देगा, भी रन भी नहीं है। बना देगा, मैच जिता देगा। अगर वो फेल भी हो जाते हैं, इसमें फिर भी आपके इसमें पास मैं बैकअप भी नहीं पूरी है। तरीके से एग्री नहीं करूंगा, बहुत कमजोर है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ठीक ठाक है। कुणाल पांड्या तक ये बैटिंग कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि आपकी बहुत ज्यादा अच्छी थी, कुणाल क्योंकि पांड्या बैटिंग कर बैटिंग लेते हैं, कुणाल पांड्या नहीं मैच नहीं, विनर बल्ले से नहीं है। अगर 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 त्यागी जी अगर हम शुरू से भी देखेंगे ना, तो इतना कोई, मतलब ठीक है, प्लेयर्स तो अच्छे ही हैं। अब लिविंगस्टन इतनी साल से खेल रहे हैं, मान ली अब उनका ये नहीं कह सकते कि यार वो 500-600 रन या 700 रन का सीजन दे देंगे, लेकिन वो चलेंगे ना, उस दिन मैच जिता के आएंगे। फिर वही वो बात है, हो जाती है ना कि आपको वो 4 सबके नंबर पे साथ है। देखो इफ आपको एंड बट्स 4 देखो, नंबर सबके पे साथ किसी भी रहेंगे। टीम में आपको ऐसा बल्लेबाज नहीं दिखेगा जो एक दिन चलता हो। 4 नंबर पे अगर वही आप उनको बात, खिला रहे हैं, तो और आप अब एक्सपेक्ट करेंगे उसमें क्या 400 होता रन है, बनाए वो। लिविंगस्टन 4 साल पहले बहुत अच्छे बल्लेबाज थे, हमने भी तो राजस्थान को या मुंबई पंजाब ने उनको बाय किया था ना, तो आप ये सोच के बाय नहीं कर सकते कि यार ये तो चलता ही एक मैच में। देखिए, अगर 14 में से कोई खिलाड़ी 4 मैच भी जिता देता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओवर 35% मैचेस आपको खिलाड़ी जिता के चला 14 गया। में से 4 अगर लिविंगस्टन 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 ठीक ठाक प्लेयर है, ऐसी बात नहीं है, आईपीएल का एक्सपीरियंस, लास्ट ईयर आईपीएल में अच्छा भी करके गए हैं वो। उसके बाद इनके पास आते हैं अपने टिम डेविड है पीछे, और जितेश भी इंडियन कंट्री, यार इंडियन अपकमिंग कीपर है, ठीक है, हो सकता है एक सीजन खराब हुआ उसका, आपको खिलाड़ी को आउट नहीं कर सकते आप। और 7वें नंबर पे कुणाल पांड्या भी आ रहे हैं, तो 4 प्लेयर एकदम खराब भी नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं होंगे, बट अगर इनिंग्स गिरती है तो 2-4 ओवर चलाने वाले प्लेयर हैं सारे। देखिए, चलाने वाला खिलाड़ी से टूर्नामेंट नहीं जीता जाता। क्या ये खिताब जीतने के लिए आपको कंटिन्यूअसली रन बनाने वाले खिलाड़ी चाहिए। बिल्कुल। और क्या ये लाइनअप आपको बैटिंग लाइनअप आईपीएल जीतने वाला बैटिंग लाइनअप लगता है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है। अगर आप ये बैटिंग लाइनअप लेके आप चेन्नई में खेलने जा रहे हैं, ये बैटिंग लाइनअप आप लेके सवाई मानसिंह में खेलने जा रहे हैं, तो आप उम्मीद यही करेंगे जो आपके ओपनर्स हैं फिल सॉल्ट, विराट कोहली और नंबर 3 पे रजत पाटीदार, वो बड़ा खेलें, पूरी इनिंग खेलें, तभी ये लोग पीछे वाले काम आ सकते हैं। अदरवाइज़ जिस दिन आपके 10 पे 2 आउट हुए, आपके पास पीछे बैटिंग सँभालने वाले बल्लेबाज नहीं है, सारे चलाने वाले बल्लेबाज हैं। मुझे लगता है ये तो सारी आईपीएल टीम के साथ होने वाला है। जहां 10 पे 2 हो गए, उस दिन बहुत दिक्कत होने वाली होती है सभी टीमों को। नहीं, कई सारी टीमों के पास अच्छा मिडल ऑर्डर है। मुंबई का अच्छा है, आप राजस्थान की ले लो, उनका बहुत अच्छा है। मुझे तो लगता है कि केकेआर ने भी अच्छा बना लिया है अपना, पूरा बैकअप अच्छा रख लिया है। तो कई सारी टीमों का बड़ा अच्छा है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है।
लेकिन एक तो मैं दो टीमों की, एक तो गुजरात पूरा मिडिल ऑर्डर नया है, पूरे नए यंगस्टर भरे हुए हैं, और ऐसे ही आरसीबी में देखिए लिविंगस्टन को हम रख जरूर रहे हैं, लेकिन अकेला लिविंगस्टन मिडिल ऑर्डर को नहीं संभाल पाएगा, केवल अकेला लिविंगस्टन है, केवल अकेला लिविंगस्टन से मिडिल ऑर्डर नहीं संभलेगा। आपका नंबर 3 फिर खराब हो गया, नंबर 5 फिर खराब हो गया, 6 पर भी खराब हो गया। कुणाल पांड्या गेंदबाजी से ठीक है, और गेंदबाजी में भी मुझे वो ऐसे गेंदबाज नहीं नजर आते हैं कि जो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल राशिद खान, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल की तरह गेंदबाज नहीं है। हाँ ठीक है, वो आपके लिए 4 ओवर कर देंगे, वो उतने घातक गेंदबाज नहीं है यजुवेंद्र चहल की तरह। बैट्समैन भी अब वो कुणाल पांड्या जब इंडिया खेले थे 4-5 साल पहले, तो वो एक अच्छे बैट्समैन के रूप में देखे जाते थे, बट उनका फॉर्म बहुत डिप किया है क्रिकेट। अगर आप देखे जाए रिसेंटली इतना ज्यादा रन नहीं बनाया उन्होंने कुणाल पांड्या ने, बट ठीक है, एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर है जो कि काफी साल से खेल रहे हैं, तो एक वो एज देते हैं आपको। मैं क्वाइट सरप्राइजिंग हूँ शहबाज अहमद के पीछे नहीं गए वापस। शहबाज अहमद एक अच्छे बाय थे इनके लिए, आरसीबी से खेले भी थे, आई थिंक अभी तो वो एलएसजी में गए हैं, बट मुझे लगता है उनका ग्राफ भी काफी नीचे गया है। आई थिंक ज्यादा लाइक टू लाइक हो जाते फिर आप, क्योंकि आप प्लेइंग 11 में पहले से ये देख ही रहे हैं कि बट वो अच्छे प्लेयर है यार, शहबाज अहमद बहुत इंप्रेस किया था मेरे को। बट आपने कृणाल पांड्या को लिया है, आपने स्वप्निल सिंह को लिया है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स, तो आप फिर एक और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर लेके आप क्या करते हैं, एक वो चीज हो जाती है। देखिए मुझे तो अगर मैं बात करूं तो मुझे तो 10 अबाउट 5, मैं तो 5 ही नंबर दूंगा आरसीबी को, क्योंकि मेरी नजर में तो बहुत कमजोर है। मेरी नजर में इनकी बॉलिंग अभी भी वीक है। इनके पास कोई अच्छा स्पिनर भी नहीं है सौरभ। कौन स्पिनर है इनके पास? अच्छा नहीं है, अच्छा ऐसा कोई स्पिनर नहीं है बहुत अच्छा जो। सुयश शर्मा तो खेलेंगे यार, 11 तो खेलेंगे वो, 11 खेलेंगे, बट अगेन इम्पैक्ट में ही खेलेंगे वो, गिवन कि आप लिविंगस्टन के साथ एक चीज एसोसिएट करते थे कि वो बॉलिंग करते हैं, बट चिन्ना स्वामी में क्या आप इतने गट्स, लेकिन इम्पैक्ट के तौर पे सुयश को खिलाना पड़ेगा, अदरवाइज तो लेग स्पिनर ही नहीं होगा तो फिर ये कैसे चलेगी, बात ही नहीं बनेगी। वो उनके पास ऑप्शन नहीं है ना, खेलते हुए नजर आएंगे आपको सुयश शर्मा। आपको वो एज एन इम्पैक्ट ही खेलेंगे वो 11 में, तो मुझे लगता है जैसे यूजी खेलते थे। इम्पैक्ट में भी कृणाल पांड्या हो सकता है मे बी, बट सुयश को मैं ज्यादा देखता हूँ सौरभ। अब पता नहीं क्या, लेकिन वो खेलेंगे जरूर, वो बॉलिंग जरूर करेंगे, क्योंकि स्पिनर चाहिए मैं वही ऑप्शन टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी बैटिंग ऑर्डर में 3 फॉरेन स्लॉट जा रहे हैं, तो फिर मैं एक जॉश हेजलवुड को तो परमानेंट मान रहा हूँ उसमें, तो चारों मेरे वहां फिल हो जाते हैं। फिर आप नहीं, मेरे हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से विदेशी स्लॉट में फिल सॉल्ट 100% है इनके पास, लिविंगस्टन 100% है इनके पास, जॉश हेजलवुड 100% खेलेंगे, मुझे लग रहा है टिम डेविड भी खेलेंगे। ये 4 खिलाड़ी इनके 100% विदेशी 4 खिलाड़ी खेलने वाले, 100% खेलने वाले। उसके अलावा ये चारों तो खेलेंगे। अब ये सुयश का किससे होता है लेग टू लेग, देखते हैं वो इम्पैक्ट में, बट ये आपको 11 में फीचर होते हुए नजर आएंगे, बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे आपके हर मैच में। और बॉलर्स की मैं बात करूं तो यश दयाल फीचर होंगे, क्योंकि उनको रिटेन किया गया है। वैसे तो मैच मेरे अकॉर्डिंग तो रासिकदार इज अ मच बेटर बॉलर, स्पीड भी अच्छी है, हेड द डेक बॉलर है, जम्मू कश्मीर से आते हैं, अच्छी बॉलिंग की थी दिल्ली के लिए, विकेट्स भी काफी चटकाए थे। आईपीएल में आपने देखा कि दिल्ली ने भी आरटीएम किया था उनके लिए, फिर 2.5 करोड़ से सीधा 6 करोड़ बोल दिया था आरसीबी ने, तो इनको मिल गए वो। तो रासिकदार एक ऑप्शन हो सकते हैं वहां पे। वाकई में दिल्ली के लिए बहुत सही परफॉर्मेंस था, मेरे को भी लग रहा था। बट क्योंकि आपने रिटेन किया है यश दयाल को, तो पहली 11 में मुझे लगता है कि यश दयाल खेलते हुए नजर आएंगे रासिकदार से ऊपर। फिर आप देख रहे हैं भुवनेश्वर कुमार को, जॉश हेजलवुड को, सुयश शर्मा को, ये कुछ बॉलर्स होंगे, और कुणाल पांड्या के साथ। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। देखिए कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आरसीबी के पास अभी भी प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम नंबर 3, नंबर 4 चलो लिविंगस्टन आ गए, नंबर 5 की प्रॉब्लम है, नंबर 6 की प्रॉब्लम है। स्पिनर एक कोई अच्छा नहीं है, विकेट टेकर वाला स्पिनर नहीं है जो अपने गेंद को घुमा सके, वो स्पिनर इनके पास नहीं है। इनके पास डेथ ओवर की गेंदबाजी भी इनके पास वीक है, बहुत वीक है। वो बहुत बड़ा कंसर्न है डेथ ओवर का। मैं थोड़ा आसान बना देता हूँ, 1 2 3 को छोड़ के बाकी सब प्रॉब्लम है। बाकी सबको आप ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको खुद को प्रूव करना है अभी आईपीएल में। अगर आप चैंपियनशिप विनिंग टीम बना रहे हैं तो लिविंगस्टन को प्रूव करना है, लिविंगस्टन को बड़े रन्स बनाने हैं। अगर जैसा अंकित भाई ने बोला कि 6-7 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, तो 6-7 साल से अगर मैं स्टैट्स उनके देख रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 2019 से लगातार खेलते हुए नजर आ रहे हैं, 6 साल से खेल रहे हैं आईपीएल। लास्ट ईयर आईपीएल में कितने रन बनाए लिविंगस्टन ने, मेरे को कुछ बताओ। लास्ट ईयर 111 रन बनाए उन्होंने, लिविंगस्टन ने।
लिविंगस्टन ने जी 7 मैच खेले हैं, 111 रन बनाए हैं। उससे पहले 2023 में 280 रन के आसपास बनाए थे। 2022 उनका अच्छा साल था, 400 रन बनाए थे। तो आरसीबी तो उम्मीद करेगी कि 2022 वाला साल मिले उनका। उससे पहले भी अगर मैं देखूँ तो 42 रन है, उससे पहले 70 रन है साल में। तो 6 साल में से 1 साल अच्छा रहा है। आरसीबी भी यही चाहेगी कि 3 साल में कम से कम 2 साल तो अच्छे हों उनके। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है लियाम लिविंगस्टन के ऊपर, लियाम लिविंगस्टन एंड टिम डेविड के कंधों के ऊपर कि वो फिनिशिंग कैसी देते हैं। और फिर मैं अगर बात करूँ तो फ़ास्ट बॉलर्स भी मुझे इतने स्पाइसी नज़र नहीं आ रहे, मतलब इतने तीखे बॉलर नहीं है इनके पास कि जिसको देख के सामने वाली ऑपोज़िशन टीम सोचे एक बार कि डरे थोड़ा बैक फुट पे आए, बट ऐसे बॉलर्स भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो गड़बड़ बहुत सारी है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, 1, 2, 3 बहुत सॉलिड है। उसके बाद काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं, जितेश शर्मा की भी मैं बात करूँ तो कि उनको सबको प्रूव करना है कि हम लोग भी हैं मैदान में। तो ठीक है, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे एक बार पूछ लेते हैं कि आपकी प्लेइंग 11 कैसी होगी आरसीबी की अगर आप बनाएंगे, और आपको आरसीबी में कहां कहां प्रॉब्लम नजर आती है, कमेंट करके बताइएगा। आरसीबी की गेंदबाजी आपको कैसी नजर आ रही है ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट आपको हर टीम के मिलेंगे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, तब भी क्योंकि जब भी हम वीडियो लेकर आए तो आपको हमारी वीडियो मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।